हे एवरीवन, दिस इज फिजियोमंकी दिस साइड। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यूनिवर्सिटी में इसके क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑफन ये बेसिक होता है हमारे इलेक्ट्रोथेरेपी के जो ट्रीटमेंट होती है उसके लिए। तो जो हम समझेंगे तो हम इसको कंसेप्चुअली समझेंगे एंड यूनिवर्सिटी में इसके कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व करने चाहिए ये भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है। अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हम बात करें तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। तो देखो, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि आप एक सेल को एक रूम की तरह इमेजिन कीजिए। अब ये रूम जो है इसके अंदर का एरिया रहता है और इसके बाहर का एरिया रहता है। अंदर का जो एरिया रहता है इसको हम बोलेंगे कि इसमें नेगेटिविटी रहती है और बाहर के एरिया में पॉजिटिविटी होती है। और ये जो सेल की वॉल है, ये जो रूम की वॉल है, इसको हम मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो उसी प्रकार से जो हमारा सेल रहता है उसके अंदर नेगेटिव रहती है, नेगेटिव चार्जेस रहते हैं और बाहर पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं। ये क्यों होता है ये हम आगे वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लो। तो अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है एंड इस डिफरेंस की वजह से ही ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है। ओके, अब हमको कुछ वैल्यूज याद रखनी है कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ये अलग अलग सेल्स में अलग अलग होता है। तो जैसे कि आपके स्केलेटल मसल्स है, इसमें ये रहता है -90 मिलीवोल्ट्स एंड जो आपके नर्व्स है, नर्व सेल्स है, उसमें ये रहता है -75 मिलीवोल्ट्स। अब तो हमने इसका डेफिनेशन देख लिया। अब हम समझते हैं कि भाई ये अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव होता क्यों है। तो इसका सिंपल सा आंसर है आयोनिक बेसिस। आयन्स की मूवमेंट्स की वजह से ये होता है। अब क्यों होता है ये आयोनिक बेसिस? तो इसके मेजर दो रीजंस है। एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरा सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरा सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखो, इमेजिन करो कि ये तुम्हारी सेल है और ये तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन है। सेल के अंदर कुछ आयंस होते हैं और बाहर कुछ आयंस होते हैं। आयंस जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम। लेकिन हम यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन नहीं, सोडियम और पोटेशियम के बारे में पढ़ने वाला है क्योंकि इसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। तो होता क्या है कि ये जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, यहाँ पे एक पंप होता है और ये पंप करता क्या है। ये पंप जब सेल मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में होती है, मतलब इसमें कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है, तब काम कर रहा है। ध्यान से सुनना और ध्यान से याद रखना, ये पंप तब काम करता है जब सेल के पास कोई स्टिमुलस नहीं आया। तो जब सेल के पास कोई स्टिमुलस नहीं है तो ये क्या करता है, अंदर से, मेरे अंदर से, सेल के अंदर से 3 पोटेशियम आयंस को लेता है और उनको बाहर फेंक देता है। ठीक है, मेरे 3 पोटेशियम आयंस को बाहर फेंक देगा और बाहर से 2 सोडियम आयंस को अंदर लेके आएगा। तो बाहर से 2 सोडियम आयंस को ये अंदर लेके आएगा। अब तुमने अगर ध्यान से देखा होगा कि अंदर एक पॉजिटिव आयन कम आया, इसका मतलब बाहर मेरा ज्यादा गया और अंदर कम आया। इसका मतलब बाहर ज्यादा पॉजिटिव है और अंदर ज्यादा नेगेटिव है। तो ये एक रीजन है, ये एक पंप एक खुद में एक रीजन है क्यों अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये यही काम करता है और क्योंकि ये एक पंप है तो ये एटीपी यूज करता है। ठीक है, तो हमने सोडियम पोटेशियम के पंप में इतना ही जाना कि ये 3 पोटेशियम आयंस को बाहर फेंकेगा, 2
सोडियम आयंस को सॉरी दो सोडियम आयंस को बाहर फेंकेगा, दो पोटेशियम आयंस को अंदर लेके आएगा, एंड इसी वजह से ये क्रिएट करेगा नेगेटिविटी को। प्लस ये यूज करता है एटीपी। इतने पॉइंट्स हमें इस एरिया में लिखने हैं। अब सेकंड रीजन था सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन रहती है वो परमिएबल रहती है कुछ सब्सटेंस को सिलेक्टिवली, मतलब कुछ सब्सटेंस को अंदर आने देगी और कुछ सब्सटेंस को अंदर आने नहीं देगी। ओके, तो कौन से सब्सटेंस को वो अंदर आने देती है, कौन से नहीं आने देती है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो तुम्हारे प्रोटीन्स, ठीक है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, एंड सल्फेट्स, ये तुम्हारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने प्रोटीन्स बना दिए, ये मैंने ऑर्गेनिक फॉस्फेट बना दिए, ये मैंने सल्फेट्स बना दिए, ये इन्हें बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, तो ये इनके लिए इम्परमिएबल है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन के लिए ये परमिएबल है। इनफैक्ट इनके पास लीकी चैनल्स होते हैं, लीकी चैनल्स। ओके, तो या अब बात समझो कि ये तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये है तुम्हारा प्रोटीन, ये है तुम्हारे ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, ये है तुम्हारे सल्फेट्स, ये है नेगेटिव चार्ज। इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, अमीनो एसिड्स में नेगेटिव चार्ज रहता है, ये बाहर नहीं जा सकता, अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। प्लस तुम्हारा सोडियम पोटेशियम पंप एक्ट कर रहा है, तो वो 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा है, जिसकी वजह से अंदर से हमारा एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है, तो वापस नेगेटिव बन गया। अब ये लीकी चैनल्स करते क्या है? लीकी चैनल्स का मतलब होता है कि ये इन आयंस के लिए एक डिफ्यूजन का मीडियम देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मेरे सोडियम पोटेशियम पंप ने, ये मेरा सोडियम पोटेशियम पंप है, इसने 2 पोटेशियम आयंस अंदर लेके आया और 3 सोडियम आयंस बाहर लेके गया। लेके तो आया, लेकिन ये जो एक पोटेशियम आयन, ये जो एक पोटेशियम आयन अंदर आया था, 2 पोटेशियम आयन अंदर आए थे, ये इन लीकी चैनल से वापस बाहर चला जाएगा। तो मतलब वापस मेरा नुकसान हो गया। पहले तो एक तो कम आया, एक पॉजिटिव आयन कम आया, ऊपर से इस लीकी चैनल्स के वापस तुम्हारा एक पोटेशियम आयन बाहर चला गया, तो और नेगेटिव बन गया अंदर। समझ रहे हो? इसी वजह से अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो कम होती जाती है और बाहर की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, या फिर अंदर नेगेटिव होता जाता है और बाहर पॉजिटिव। अब एक डाउट आना बहुत कॉमन है कि भाई ये सोडियम के लीकी चैनल्स क्यों नहीं काम कर रहे? तो ये है कि सोडियम और क्लोराइड के रेस्टिंग के टाइम पे लीकी चैनल्स बंद होते हैं जरूर, लेकिन दे आर क्लोज्ड। ओनली द लीकी चैनल्स ऑफ पोटेशियम आर ओपन। इसलिए जब सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेके आता है, तो वो 2 आए हुए पोटेशियम आयंस से भी कुछ पोटेशियम आयंस बाहर चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज इसके लीकी चैनल्स ओपन है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर से तुम्हारे कुछ सोडियम आयंस अंदर आ जाए उनके लीकी चैनल से, क्योंकि उनका जो लीकी चैनल है वो बंद है। तो ये 2 रीजंस होते हैं, एक सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरा सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्रिएट करता है नेगेटिविटी अंदर। नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द नेगेटिविटी इन चीज़ों की वजह से आती है। ऑर्गेनिक फॉस्फेट, सल्फेट्स एंड प्रोटीन्स, इनका चार्ज अंदर ही है या अंदर ही बैठे हुए हैं, तो इनकी वजह से नेगेटिविटी अंदर रहती है। अब हम देखेंगे कि इन सबका कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन है, तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप था। सोडियम पोटेशियम पंप ने क्या किया? सोडियम पोटेशियम पंप ने बाहर फेंके 3 सोडियम आयन, अंदर लाए 2 पोटेशियम आयंस, और ये लीकी चैनल्स की वजह से वापस बाहर चले गए कुछ पोटेशियम आयंस। इसलिए नेट चार्ज अंदर की तरफ बना नेगेटिव
और बाहर की तरफ बना पॉजिटिव। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन ऐसे तो अनंत काल तक चलना चाहिए। अंदर नेगेटिव 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 बढ़ना ही चाहिए और बाहर पॉजिटिव ही बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हमारी सेल मेम्ब्रेन -90 या -75 mV टच कर जाती है तो वो रुक जाती है, और इसी को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। क्यों नहीं वो इसके आगे गई? -75 के आगे भी क्यों नहीं गई? पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर दिया क्या, या लीकी चैनल्स खत्म हो गए? ये होता है इसलिए क्योंकि स्टॉपेज ऑफ के प्लस इफ्लक्स। अब देखो कि तुम्हारा अंदर नेगेटिव चार्ज है, तुम्हारे आयंस की वजह से और तुम्हारे प्रोटीन्स की वजह से, तुम्हारे ऑर्गेनिक एसिड्स की वजह से, तुम्हारे सल्फेट्स की वजह से। ठीक है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है। लीकी चैनल्स में से, तुम्हारे चैनल्स में से पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम इज गोइंग आउटसाइड, क्योंकि उसको डिफ्यूजन के लिए मीडियम मिल रहा है। डिफ्यूजन ऑलवेज हैपन्स फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। मेरा जो सोडियम पोटेशियम पंप था, ये जो मेरा सोडियम पोटेशियम पंप था, ये जो मेरे मेम्ब्रेन पे लगा था, ये खींच खींच के डाल रहा था ना पोटेशियम आयंस को अंदर, बाहर से अंदर ला रहा था। तो क्या हो रहा था कि अंदर पोटेशियम आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही थी, और ये बढ़ने की वजह से यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन होता था और यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन होता था, और वैसे ही ये पोटेशियम आयंस भाग जाते थे लीकी चैनल्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन क्या ये अनंत काल तक भागते रहेंगे? नहीं, एक टाइम आएगा जब इनका जो भागना है वो रुक जाएगा। वो कब होगा? वो तब होगा जब अंदर इतनी नेगेटिविटी हो जाएगी कि अभी देखो, ये है तुम्हारे अंदर का सिस्टम। नेगेटिविटी बढ़ गई, पोटेशियम आयंस भाग भाग के अंदर बहुत नेगेटिविटी हो गई, एंड वी आर क्लोज टू -90 मिलीवोल्ट्स। ओके, तो अब ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, ये थोड़ा कम काम करेगा, और अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट जो होगा वो ज़्यादा काम करेगा। मतलब अभी पोटेशियम को हमें अट्रैक्ट किया जाएगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये अभी पोटेशियम को बाहर जाने से रोकेगा। वो बोलेगा कि तू अपने लीकी चैनल से लीक मत कर, क्योंकि तू पॉजिटिव है, पोटेशियम के प्लस है तो वो पॉजिटिव है, तो वो उसको रोक के रखेगा। कैसे? उसको अट्रैक्ट करेगा। एंड जो बाहर पॉजिटिव चैनल्स है, जो कि पॉजिटिव मटेरियल है, वो पोटेशियम को धक्का मारेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो वो बोलेगा कि तू इधर मत आ, और ये बोलेगा कि तू इधर आ। इसलिए जो स्टॉपेज ऑफ के पोटेशियम आयंस का इफ्लक्स है वो रुक जाता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब अंदर इतनी नेगेटिविटी हो जाती है कि अब वो नेगेटिव चार्ज पोटेशियम को अट्रैक्ट करता है, इट पुल्स इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड बाहर का जो पॉजिटिविटी है वो पोटेशियम को धक्का मारता है। तो सबसे पहले पोटेशियम बाहर जा रहा था ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड सेकेंड टाइम जब कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट थोड़ा बैलेंस हो गया, तब अभी आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से तुम्हारा जो पोटेशियम है वो ज्यादा बाहर नहीं जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये नेगेटिविटी अंदर की बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और जब ये नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। मतलब नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो तुम्हारी स्केलेटल मसल्स की 90 मिलीवोल्ट्स है, लेकिन अगर ये पहुंच गई, सॉरी -90 मिलीवोल्ट से, अगर ये -120 मिलीवोल्ट्स तक पहुंच गई तो इसको बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन। एंड इस केस में क्या होगा कि जो एक्शन पोटेंशियल है, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, वो डिलेड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आए। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं आपके डाउट्स को वहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। ये जो पूरा मैंने बोला है, इसके नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। फिजियो मंकी साइनिंग आउट।